होनोका एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि सोचता है कि उसे कभी भी एक गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी क्योंकि ना ही वो कूल है, रिच और स्मार्ट। बट एक दिन उसकी पूरी जिंदगी 180 डिग्री बदल जाती है जब वो मैजिक और मैजिक की दुनिया से इंट्रोड्यूस होता है और साथ में वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कगारी को भी इवेंचुअली डेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं होनोका की लूजर से हीरो बनने की कहानी। होनोका उसी सेम बस से स्कूल आता है जिससे कगारी, और स्कूल में भी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। बट फिर भी आज तक होनोका ने कभी भी कगारी से बात भी नहीं की है। बट आज जब होनोका का इरेजर नीचे गिर जाता तो कगारी इरेजर को उठाकर होनोका को दे देती है। बट इस बात से कगारी का फैन ग्रुप काफी गुस्से में आ जाता और वो होनोका को बुली करता और उसे कगारी से दूर रहने के लिए कहता है। मार खाने के बाद होनोका अपने क्लास की सफाई करने लगता और जब वो क्लास का कचरा फेंकने के लिए जा रहा होता तो वो देखता है कि कचरे में रैबिट जैसा कुछ है। एक जगह रुककर जैसे ही होनोका रैबिट डॉल को कचरे से बाहर निकालता है तो उस पर लिखा हुआ होता है कि आज का वेदर सनी है और आज आसमान से स्कूल बिल्डिंग्स गिरेंगी। ये पढ़ने के बाद जैसे ही होनोका ऊपर देखता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर स्कूल का क्लॉक टावर गिरने वाला होता है एंड वो टावर उसके ऊपर ही गिर जाता है। बट अब जैसे ही होनोका अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कगारी ने उसे बचा लिया, जिसने अब एक विच की ड्रेस पहन रखी होती है एंड वो हवा में उड़ रही होती है। कगारी को ऐसे देखकर होनोका कगारी से कहता है, कगारी तुम ये क्या कर रही हो? बट कगारी होनोका को ज्यादा हिलने से मना करती है क्योंकि वरना वो गिर जाएगा। ये बातें चल ही रही थी कि दो रैबिट रोबोट इन दोनों पर हमला कर देते, बट कगारी होनोका को बचाते हुए इन दोनों रैबिट रोबोट्स को फायर मैजिक का यूज कर जला देती है। बट जब फायर मैजिक से भी बात नहीं बनती है तो कगारी उन दोनों के साथ क्लोज कम्बैट फाइट करती है एंड होनोका को उसके आसपास रहने के लिए ही कहती है। अब कगारी इन रोबोट से लड़ ही रही होती है कि तभी होनोका को पीछे से एक लड़की बुलाती है। होनोका उस लड़की को कगारी की दोस्त समझकर उसके पास चला जाता है। कगारी फिर से अपनी फायर स्पेल का यूज करती है और उन दोनों रोबोट्स को जला देती है। बट जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि होनोका वहाँ पर नहीं खड़ा होता है क्योंकि होनोका को पूरी रैबिट आर्मी ने पकड़ लिया होता है एंड जब आर्मी उसको मारने ही वाली होती है तो तभी वहाँ पर कगारी आ जाती है एंड पूरी रैबिट आर्मी को जलाकर खाक कर देती है। होनोका जब ये सभी मैजिकल चीजें अपने आसपास होते हुए देखता है तो वो सोचता है कि ये सभी एक सपना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैजिक तो होता ही नहीं है एंड क्यों ही स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कगारी उसे इन सभी अटैक से बचाएगी। बट कगारी होनोका को बताते है कि होनोका ये सब सपना नहीं बल्कि सच है और होनोका तुम्हें बचाना मेरा मिशन है एंड तुम्हें अभी तो ये सभी चीजें समझ में नहीं आ रही बट धीरे धीरे तुम्हें ये सभी बातें समझ में आ जाएंगे एंड तुम मेरे प्रिंसेस हो। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक रोबोट होनोका पर अपने हथौड़े से अटैक कर देता है। कगारी होनोका के पास जाके सोचती है कि मेरी लापरवाही की वजह से होनोका पर ही अटैक हुआ, इसीलिए वो गुस्से में आकर सिर्फ अपनी एक स्पेल से उन सभी बचे हुए रोबोट्स को मिट्टी में मिला देती है। लास्ट में हमें वो लड़की भी दिखाई जाती है जिसने होनोका को पीछे बुलाया होता है एंड ये लड़की भी कगारी की तरह एक विच होती है। इस फाइट के बाद कगारी होनोका को अपने खुद के प्राइवेट रूम में ले जाती है जो कि उनकी स्कूल में ही होता है। कगारी को नॉर्मल ड्रेस में देखकर होनोका उन सभी मैजिकल चीजों को सपना समझता बट कगारी होनोका को बताती है कि वो सभी चीजें सपना नहीं बल्कि सब कुछ सच है। कगारी होनोका को बताती है कि होनोका तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा मिशन है, इसीलिए हम दोनों सेम बस से स्कूल आते हैं एंड क्लास में भी एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं एंड अब जब तुम्हें ये बात पता ही चल गई है तो मुझे तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन बातों के बाद कगारी एंड होनोका एक साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल बस में कगारी होनोका के पास बैठती है एंड एक साथ स्कूल में आती है जिसे देखकर स्कूल के सभी स्टूडेंट होनोका से जलने लगते हैं एंड उसे बुली करते हैं। बट कगारी होनोका को बुलिंग से बचा लेती है एंड सभी बैड स्टूडेंट्स को डराकर भगा देती है। इसके बाद जब होनोका स्कूल में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी स्कूल का क्लॉक टावर बिल्कुल सही है जो कि पिछले दिन उसके ऊपर गिरा था एंड स्कूल में कोई भी डैमेज नहीं है एंड पूरी की पूरी स्कूल अनटच्ड है। होनोका इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक लड़की कहती है कि वो सब एक इल्यूजन मैजिक था। लड़की आगे कहती है कि कल मुझे पता नहीं था कि तुम हार्मलेस हो या फिर नहीं बट आज मुझे पता चल गया कि तुम हार्मलेस हो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ एंड मैं कुराइशी तानपोपो हूँ, एक टावर विच। इसके बाद कुराइशी होनोका को अपने विंग्स में पकड़ने की कोशिश करती है बट कगारी उसी समय वहाँ पर आकर होनोका को बचा लेती है। अब कुराइशी कगारी से कहते हैं कि कल मैंने फुलिशली ये बात सोच ली थी कि मैं मेरे सिर्फ कुछ रैबिट सोल्जर्स का यूज कर तुम्हें हरा सकती हूँ बट आज मैं मेरी पूरी रैबिट आर्मी लाई हूँ जो कि तुम्हें आसानी से हरा देगी। इसके बाद पूरी रैबिट आर्मी होनोका और कगारी पर एक साथ अटैक करती है।
बट कगारी पूरी रैबिट आर्मी के अटैक्स को खुद पर ले लेती है, जिसके वजह से काफी सारी तलवारें एंड काफी सारे वेपन्स कगारी की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। कगारी को ऐसे जख्मी देखकर होनोका काफी चिंता में पड़ जाता है एंड कगारी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, बट कगारी कहती है कि उसे इन सभी अटैक से कुछ नहीं होगा, बस तुम एक बार अपनी आंखें बंद कर लो। होनोका की आंखें बंद करते के साथ ही कगारी पूरी रैबिट आर्मी को एक ही झटके में उड़ाकर जला देती है एंड इसके बाद वो कुराइशी के पास जाकर उसे भी जलाने ही वाली होती है कि एंड मोमेंट में कुराइशी अपने प्लान बी का यूज कर वहां से भाग जाती है एंड इस लड़ाई के बाद भी कगारी एंड होनोका फिर से एक साथ अपने अपने घर पर चले जाते हैं। अगले दिन हमें होनोका की क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर 5 नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स आए होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि कुराइशी एंड उसकी 4 विच फ्रेंड्स होती हैं। इन विचेस के एडमिशन के अगले दिन जब होनोका स्कूल आता है, वो जैसे अपने क्लासरूम को खोलता है तो वो देखता है कि कगारी ने उन 5 में से 4 विचेस को पकड़ रखा होता है एंड उन्हें आग में जलाकर टॉर्चर कर रही होती है। होनोका ये सब देखकर कगारी से पूछता है कि कगारी ये सब तुम क्या कर रही हो, तो कगारी बताती है कि मैंने तो कल कहा था कि ये विचेस तुम्हारे लिए ट्रबल है, तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे स्कूल आने से पहले इन सभी विचेस को सबक सिखा रही हूँ। इसके बाद उन 4 विचेस में से होनोका कुराइशी के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि वो सभी विचेस उसके पीछे क्यों पड़ी है, तो कुराइशी होनोका को बताती है कि वो लोग उसकी बॉडी चाहती है एंड उसकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट स्टफ है उसे चाहती है। और व्हाइट स्टफ का नाम सुनकर होनोका कुछ ज्यादा ही नोटी सोचने लगता है और कुछ ज्यादा ही शर्माने भी। तभी उनमें से 5वीं चुड़ैल जिसे कगारी नहीं पकड़ पाई थी वो उन दोनों पर अटैक कर देती है एंड वो होनोका को अपने साथ लेकर निचले माले पर चली जाती है एंड वो अपनी 4 विच फ्रेंड्स को कगारी से लड़ने के लिए छोड़ जाती है। लेकिन जैसे ये विच निचले माले पर आती है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कगारी उन चारों विच को एक साथ हराकर सीलिंग तोड़कर नीचे पहुंच जाती है। ये 5वीं चुड़ैल जिसका नाम मिनोवा में होता है, कगारी को इतनी जल्दी नीचे आते हुए देखकर कहती है कि क्या तुम कोई मारियो विच सुपरस्टार हो एंड अगर तुम मेरे पास आई तो मैं होनोका का सर धड़ से अलग कर दूंगी। बट कगारी बिना किसी बात की चिंता किए 5वीं विच की तरफ बढ़ती और कहती है कि होनोका तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तो बस ऐसे सोच रही हूँ कि मैं इस बची हुई विच को किस तरीके से आग में फ्राई करूँ। कगारी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर ये 5वीं विच कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं होनोका को मार नहीं सकती, एंड इतना कहने के साथ ही उस विच की पीठ के ऊपर जो भेड़िया था वो होनोका की गर्दन पर बाइट कर लेता है। भेड़िए को बाइट करते हुए देख कगारी फिर से सिर्फ अपनी एक स्पेल से इस विच को भी हरा देती है एंड होनोका को बचा लेती है। बट तभी ये वुल्फ विच एक अजीब सी चीज देखती है कि कगारी की गर्दन पर भी वो सेम वुल्फ बाइट आ जाता है जो कि होनोका की गर्दन पर था एंड इसके बाद ये सभी 5 चुड़ैल वहां से भाग जाती हैं। इस इंसिडेंट के बाद कगारी होनोका को फिर से अपने स्कूल रूम में ले जाती है एंड जब होनोका उठता है तो वो देखता है कि कगारी ने अपने गर्दन के ऊपर एक स्कार्फ को पहन रखा होता है। जब होनोका कगारी से उस स्कार्फ के बारे में पूछता है तो कगारी इस बात को टालते हुए कहते हैं कि आज उसे थोड़ी ज्यादा ठंड लग रही है। कगारी आगे कहती है कि होनोका मैं चाहती हूँ कि तुम एक पीसफुल लाइफ जियो, बट इन विचेस के कॉन्स्टेंट अटैक के कारण ये बात पॉसिबल नहीं है एंड अगर हम इन सभी अटैक्स को रोकना चाहते हैं तो हमें उस मास्टरमाइंड को हराना होगा जो कि तुम पर ये सभी अटैक्स करा रहा है। बट दिक्कत की बात ये है कि हम जानते ही नहीं है कि वो मास्टरमाइंड कौन है। कगारी को अपनी इतनी चिंता करते हुए देख होनोका कगारी से उसे मैजिक यूज करना सिखाने के लिए बोलता है एंड उसे अपना अप्रेंटिस बनाने के लिए कहता है। इससे अगले सीन में हमें 2 विचेस की मीटिंग दिखाई जाती है जिनमें से एक कजाने होती है कगारी की मम्मी एंड दूसरी क्रोनोइड जो कि एक टावर विच होती है और ये दोनों एक दूसरे से 130 साल बाद मिलती हैं एंड ये दोनों एक दूसरे की कोई दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। इस मीटिंग के बाद कगारी होनोका के घर पर फोन कर उसे वीकेंड पर मिलने के लिए बुलाती है। रास्ते में चलते चलते कगारी होनोका को विचेस के बारे में बताती है और वो बताती है कि इस दुनिया में 2 टाइप की विचेस हैं, पहली वर्कशॉप विचेस एंड दूसरी टावर विचेस। वो खुद एक वर्कशॉप विच है। वर्कशॉप विचेस का काम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। वर्कशॉप विचेस लोगों के बीच में रहकर इस बात को पक्का करती हैं कि कोई भी विच अपने मैजिक को इविल के लिए यूज ना करें। दूसरी तरफ जो विचेस होनोका तुम पर अटैक करती है वो विचेस टावर विचेस है एंड उनके मोटिव अननोन है, बट वो विचेस अपने मैजिक का यूज कर इस दुनिया में केओस क्रिएट करती हैं। भले ही इस बीच अगर उनसे कोई ह्यूमन मर भी जाता है तो इस बात से उन्हें कोई भी परवाह नहीं है। एंड अगर होनोका तुम उन टावर विचेस के हाथ लग गए तो इस दुनिया के लिए काफी बुरी खबर होगी एंड इससे पूरी दुनिया तबाह भी हो सकती है। इस कन्वर्सेशन के बाद होनोका और कगारी दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, बट शॉपिंग मॉल में एक टावर विच होनोका को पहचान लेती है एंड उसे दर्द बोझती है। थोड़ी देर में इस टावर विच की 2 दोस्त और आ जाते हैं एंड वो दोनों भी होनोका पर अटैक करने
करने की कोशिश करती है, बट कगारी इन दोनों को सिर्फ एक ही झटके में ठिकाने लगा देती है। मौका देखकर होनोका उस टावर विच के जंगल से भाग जाता है एंड ये विच कगारी पर फायर करने लगती है, बट इससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है क्योंकि कगारी इस विच को भी सिर्फ एक ही शॉट के अंदर हरा देती है। अब इतनी बुरी तरह हारने के बाद ये तीनों विच कुछ कर तो सकती नहीं थी, तो इसीलिए चुपचाप वहां से भाग लेती हैं। फाइट के बाद कगारी और होनोका घर की तरफ निकल लेते हैं। घर जाते हुए कगारी कहते हैं कि होनोका तुम कुछ ज्यादा ही वीक हो, इसीलिए मुझे तुम्हें जल्दी ही मैजिक को यूज करना सिखाना होगा, क्योंकि इन टावर विचेस के अटैक तुम पर तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इनके पीछे के मास्टरमाइंड को हरा ना देते हैं। अब कगारी होनोका को उसकी घर की बजाय स्कूल लेकर आ जाती है, क्योंकि ये स्कूल वर्क्स ऑफ विचेस का बेस होता है जहाँ पर कगारी की मोम स्कूल की प्रिंसिपल है एंड उसकी सुपीरियर भी है। एंड कगारी यहाँ पर होनोका को उसकी मोम से मिलाने लाई होती है, क्योंकि जब भी कोई विच अपने लिए कोई अप्रेंटिस चूज करती है तो उसे उस अप्रेंटिस को पहले अपने सुपीरियर विच से मिलाना होता है। अगले दिन जब कगारी और होनोका अपनी स्कूल बस से घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी स्कूल बस स्लोली एक एक्वेरियम में बदल जाती है, क्योंकि उनकी बस में टावर विच क्रोनोइड होती है। कगारी क्रोनोइड पे अटैक करती, इससे पहले क्रोनोइड वाटर ऑफ नॉक्स एंड आयोन एक्सट्रैक्शन का यूज कर उसे फ्रीज कर देती है एंड फिर उसके हाथ पर एक ब्लास्ट अटैक करती है। इस अटैक के बाद होनोका कगारी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। ये देखकर क्रोनोइड होनोका को कहती है, होनोका तुम अभी भी कुछ भी नहीं समझे हो, भले ही तुम कगारी को बीच में से काट दो, उसके दिल पर अटैक कर दो या फिर उसके साथ कुछ भी कर दो, लेकिन ये फायर विच कभी भी नहीं मरेगी और इस बात को मैंने अभी अभी कंफर्म भी किया है। लेकिन होनोका अभी भी एक पॉइंट और है, और ये कहते हुए क्रोनोइड होनोका के पेट में चाकू घुसा देती है, जिससे होनोका नीचे गिर जाता है। बट फिर वो देखता है कि उस नाइफ अटैक से सिर्फ उसकी शर्ट फटी है, कोई भी वुंड नहीं है, और इतनी ही देर में उसके पीछे खड़ी हुई कगारी नीचे गिर जाती है एंड वो सेम चाकू की चोट कगारी के पेट पर आ जाती है, जो कि होनोका के पेट पर होनी चाहिए थी। आगे क्रोनोइड समझाती है कि इसे डैमेज ट्रांसफर कहते हैं, जो भी डैमेज होनोका तुम पर लगेगी वो ऑटोमेटिकली कगारी की बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगी, बट ये तभी एक्टिव होगा जब तुम दोनों एक दूसरे के आसपास होगे। बट कुछ केसेस में ये सेम तरीके से काम करने से रुक भी सकता है एंड इस डैमेज ट्रांसफर के बदले कगारी तुम्हारे अंदर की इमेंस पावर को यूज कर सकती है और एक इनविंसिबल विच बन सकती है। मुझे नहीं पता तुम दोनों के पास्ट में क्या हुआ था, बट तुम दोनों एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो, और अब अगर तुम कगारी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें कगारी को अपनी और ज्यादा मैजिकल पावर्स देनी होगी तुम्हारे अंदर के व्हाइट स्टफ को यूज करके। एंड तुम इस पिल को खा लो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की पावर्स को अनलीश कर देगी एंड मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम इस पिल को जरूर खाओगे। इसके बाद क्रोनोइड उस पिल को अपने होठों से पकड़कर एक किस के थ्रू होनोका को वो पिल खिलाने की कोशिश करती है, बट तभी एक ग्रीन फायर मैजिक का यूज कर कगारी होनोका को पिल खाने से रोक लेती है एंड होनोका से उसकी आंखें बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि थोड़ी टाइम के लिए कगारी वो बनने वाली है जो कि वो नहीं है। अब कगारी स्लोली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड उसकी फायर भी ग्रीन कलर की हो जाती है एंड इस रूप में कगारी एक वेपन का यूज कर क्रोनोइड को सिर्फ एक ही झटके में ठिकाने लगा देती है। क्रोनोइड कगारी से कहती है कि ये कितना ब्यूटीफुल साइट है, काश मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेल पाती, बट अब मेरा बैरियर अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, बट हम दोनों वालपरगस की नाइट पर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब कगारी और होनोका स्कूल के बस स्टैंड के आगे होते हैं एंड होनोका कगारी को वर्क्स ऑफ विचेस के बेस पर ले जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि कगारी पूरी तरीके से ठीक है, और क्रोनोइड की दी हुई पिल को होनोका अपने घर पर जाकर अपने डेस्क के अंदर एक टॉफी के रैपर में लपेट कर रख देता है। अगले दिन से कगारी होनोका की मैजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है एंड उसे भी अपने जैसा एक विच सूट दे देती है। सबसे पहले कगारी होनोका को सूट के साथ हाई जंप करना सिखाती है, जिसे होनोका काफी इजीली कर लेता है। देन कगारी होनोका को उसे उठाने के लिए कहता है एंड फिर कगारी कहती है कि होनोका अब मैं तुम्हें काफी ज्यादा लाइट लग रही होंगी, क्योंकि जब भी हम इस सूट को पहनते हैं तो ये हमारी बॉडी को काफी ज्यादा लाइट बना देता है। फिर कगारी होनोका को अपना राइट हैंड स्नैप कर फ्लाइंग ब्रूम निकालना सिखाती है, बट होनोका काफी ट्राई करने के बाद भी अपने राइट हैंड से फ्लाइंग ब्रूम नहीं निकाल पाता है। अब इनकी प्रैक्टिस चल ही रही होती है कि तभी स्कूल स्टूडेंट्स का जिम को यूज करने का टाइम हो जाता, बट कोई भी जिम स्टूडेंट कगारी एंड होनोका को नहीं देख पाता, क्योंकि ये विच सूट्स हमें हाइड कर देते हैं नॉर्मल लोगों की नजरों से। आगे सिटी में जब होनोका और कगारी घूमते हैं तो सब लोग उन दोनों को बिना नोटिस किए उन दोनों के लिए रास्ता छोड़ देते हैं एंड ये भी सूट की एक पावर होती है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई भी ह्यूमन हमें टच ना कर दे, वरना वो फिर हमें देख पाएगा। इसके बाद कगारी होनोका से पूछती है, होनोका क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? होनोका कहता है नहीं। होनोका का ये जवाब सुनने के तुरंत बाद कगारी होनोका को अपनी बाहों में उठाकर अपनी ब्रूम को निकालकर सीधा उसे आसमानों में उड़ा ले जाती है।
उड़ते उड़ते कगारी होनोका को बताती है कि हम वर्कशॉप विचेज डेली ऐसे हवा में उड़कर इस टाउन को पेट्रोल करते हैं एंड स्कूल में हमेशा 5 वर्कशॉप विचेज रहती है जो कि इस टाउन का ध्यान रखती हैं। अब होनोका की नज़र उड़ते हुए एक छोटी स्कूल की लड़की पर पड़ती है जिसे कुछ और लड़कियां बुली कर रही होती हैं। होनोका कगारी को उस लड़की की मदद करने के लिए बोलता है बट कगारी ऐसा करने से साफ मना कर देती है क्योंकि वर्कशॉप विचेज का काम टाउन को बुरी विचेज से बचाना है। उनका सिटीजन के नॉर्मल लफड़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोग इस टाउन को बुरी विचेज से बचाते हैं, बुरे इंसानों से नहीं। एंड वैसे भी हम वर्कशॉप विचेज का नॉर्मल इंसानों पर मैजिक यूज करने से मना ही है। बट होनोका कगारी की एक भी बात नहीं सुनता बल्कि उल्टा वो तो कगारी की ब्रूम से नीचे की तरफ कूद जाता है एंड पहली बार अपनी ब्रूम को निकाल कर उस पर उड़ने लगता है एंड सीधा उन बुलिंग गर्ल्स के अंदर अपनी ब्रूम को ठोक देता है। इस टक्कर से होनोका और बुली करने वाली लड़कियां नीचे गिर जाती है बट अब वो सभी लड़कियां होनोका को भी बुली करने की सोचती है बट तभी कगारी वहां पर आ जाती है और उन सभी बुलिंग गर्ल्स को एक अच्छा खासा सबक सिखा देती है। होनोका कगारी से कहता है कि मुझे तो लगा था कि वर्कशॉप विचेस का ह्यूमंस पर मैजिक यूज करने से मनाही है बट कगारी कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक ट्रैप था टावर विचेस का, क्योंकि वो जानती थी कि तुम इस इनोसेंट लड़की की मदद करने जरूर आओगे। तो दोस्तों बस यही थी हमारी आज के एनिमे एंड इस एनिमे का पार्ट 2 काफी जल्दी आ जाएगा जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।